तात्या टोपे 1857 की पहली आजादी की लड़ाई के एक महान सेनापति थे। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। वे मराठा ब्राह्मण थे और पेशवा नाना साहेब के बहुत करीबी थे। तात्या टोपे को रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब दोनों का विश्वास हासिल था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और भारत के कई हिस्सों में क्रांति की आग फैलाने का काम किया। जब 1857 की क्रांति धीमी होने लगी और अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की, तो तात्या टोपे ने जंगलों, पहाड़ियों और किलों में छिपकर अपने संघर्ष को जारी रखा। वे लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। इसी दौरान वे राजस्थान पहुंचे और वहां के राजसमंद किले में कुछ समय के लिए रुके। यह किला राजसमंद झील के पास स्थित है और अपने मजबूत पत्थरों से बना हुआ एक सुरक्षित किला है। चारों ओर घना जंगल और ऊंचाई वाला इलाका है, जो किसी को छिपने के लिए बिल्कुल सही जगह बनाता है। तात्या टोपे ने इस किले को इसीलिए चुना क्योंकि ब्रिटिश सेनाएं लगातार उनका पीछा कर रही थीं। ऐसे में उन्हें एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वे कुछ समय छिप सकें और अपनी अगली योजना बना सकें। राजसमंद का यह किला उन्हें पहाड़ी इलाकों और प्राकृतिक सुरक्षा के कारण उपयुक्त लगा। साथ ही कुछ स्थानीय राजाओं या जमींदारों से उन्हें गुप्त समर्थन भी मिलने की उम्मीद रही होगी। वे यहाँ कुछ समय तक छिपे रहे और फिर एक बार फिर निकल पड़े अपने मिशन को आगे बढ़ाने। तात्या टोपे का यह संघर्ष भरा जीवन करीब 1 साल तक चला, जिसमें वे अंग्रेजों को बार बार चकमा देते रहे। लेकिन अंत में एक स्थानीय राजा मानसिंह ने उन्हें धोखे से अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। राजसमंद का किला आज सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि यह उस वीर योद्धा की यादें समेटे हुए है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए लड़ाई लड़ी। यह किला उन संघर्ष के दिनों का गवाह है जब तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारी हर मोड़ पर अपनी जान जोखिम में डालकर आजादी का सपना साकार करने में लगे थे। यह जगह आज भी हमें उनकी बहादुरी और बलिदान की याद दिलाती है।